नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल। दोस्तों, अगर आप सैमसंग के फोन में गुडलॉक का यूज करते होंगे तो आपको पता होगा रिसेंट ऐप्स को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे एक मॉड्यूल मिलता है जिसे कहते हैं टास्क चेंजर, और इसमें एक अपडेट आया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इसका जो स्टाइल है, जो व्यू है, ये चेंज कर दिया है। इस तरीके से आप अब यहाँ पे चेंज कर सकते हो क्योंकि टास्क चेंजर में आपको अब 5 नए फीचर्स मिल जाते हैं इसे अपडेट करने पर। और आपको पता होगा टास्क चेंजर एक अब अलग से मॉड्यूल नहीं है, उसे होम अप में शिफ्ट कर दिया गया है। तो जैसे आप नाइस लॉक में जाओगे और यहाँ पे आपको होम अप दिखेगा और आपको जाना है टास्क चेंजर में, आपको यहाँ पे कुछ नया अपडेट मिलता है। लेकिन इस अपडेट को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले मैंने लिंक दी है होम अप की, आपको उसे अपडेट करना है, आपको लिंक मिल जाएगी। इसे अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे वन UI होम जो लॉन्चर है सैमसंग का, उसे भी अपडेट करना है। इन दोनों फाइल को आपको अपडेट करना है, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद आपको ओपन करना है नाइस लॉक को और फिर यहाँ पे होम अप को, और इसके बाद आपको यहाँ पे होम अप को इनेबल करके आपको यहाँ पे जाना है टास्क चेंजर में। आपको यहाँ पे 5 नए फीचर्स मिल जाते हैं नए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लेआउट टाइप में पहले 3 ही ऑप्शन होते थे। लिस्ट, आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो, ग्रिड, स्टैक, ये पहले मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पे 2 नए फीचर ऐड कर दिए गए हैं। तो एक होता है वर्टिकल लिस्ट इस तरीके से, और एक होता है स्लिम लिस्ट इस तरीके से। अगर बात करेंगे वर्टिकल लिस्ट की तो आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल लिस्ट को इनेबल करूंगा तो इस तरीके से मुझे रिसेंट ऐप्स का जो व्यू है दिखाई देगा, एक के नीचे एक। आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्वायर टाइप में, ये होता है वर्टिकल लिस्ट। और फिर होता है यहाँ पे स्लिम लिस्ट। अगर आप इसे इनेबल करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे एक टैब्स की तरह अलग अलग यहाँ पे रिसेंट ऐप्स दिखाई देंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आपको 2 नए फीचर मिल जाते हैं। और इसमें भी एक तीसरा नया फीचर ये है कि जैसे मान लो आपने वर्टिकल लिस्ट को इनेबल किया है, ठीक है, आप इस तरीके से रिसेंट ऐप्स को यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन अगर आपको इसमें 3D इफेक्ट ऐड करना हुआ तो आपको यहाँ पे सर्कुलर लिस्ट इसे इनेबल करना है। इससे क्या होगा, आपको यहाँ पे 3D इफेक्ट दिखाई देगा, आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से। पहले क्या होता था, पहले एक ही लाइन में होता था, लेकिन अब यहाँ पे 3D इफेक्ट में आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं रिसेंट ऐप्स, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप स्लिम लिस्ट में भी इसे इनेबल करते हो सर्कुलर लिस्ट को, तो आप यहाँ पे देखोगे आपको 3D इफेक्ट में यहाँ पे रिसेंट ऐप्स दिखाई देंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो सर्कुलर टाइप। तो ये आपको जो सर्कुलर लिस्ट है ये दोनों ही मोड में काम करता है, वर्टिकल लिस्ट और स्लिम लिस्ट। लेकिन अगर आप स्टैक करोगे तो स्टैक में सर्कुलर लिस्ट काम नहीं करता। स्टैक, ग्रिड और लिस्ट के लिए यहाँ पे एक नया फीचर ऐड किया गया है जो है मिनी मोड। आपको पता होगा, अगर आप एक हाथों से अपने फोन को यूज करते होंगे तो आपको पता होगा रिसेंट ऐप्स को एक्सेस करने के लिए डिफिकल्टी होती है, लेकिन इसके लिए यहाँ पे इन्होंने दिया है मिनी मोड का ऑप्शन। अगर आप इसे इनेबल करते हो तो सारे जो रिसेंट ऐप्स होंगे वो आधी स्क्रीन में नीचे में ही आपको दिखा देंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से। तो आप आसानी से 100ली यहाँ पे इन्हें एक्सेस कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर ग्रिड कर दूंगा मैं तो ग्रिड आपको इस तरह से दिखाई जाएंगे, हाफ स्क्रीन में सभी आपको नीचे दिखाई देंगे इस तरीके से, आप यहाँ पे देख सकते हो। और मैं करूंगा यहाँ पे स्टैक, तो आप यहाँ पे देख स्टैक भी यहाँ पे नीचे दिखाई देंगे इस तरीके से, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मतलब ये 2 वर्टिकल लिस्ट, स्लिम लिस्ट और इसके अलावा सर्कुलर लिस्ट और मिनी मोड, ये 4 ऑप्शन नए ऐड किए गए हैं। और जो 5वां ऑप्शन है स्प्लिट स्क्रीन को क्विक लॉन्च करने का, तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको नीचे में एक बटन दिखाई देगा, ये होता है स्प्लिट स्क्रीन को क्विक लॉन्च करने के लिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे टैप करूंगा तो स्प्लिट स्क्रीन यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से आप अब यहाँ पे क्विकली यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन यहाँ पे एक्टिव कर सकते हो, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको यहाँ पे टास्क चेंजर में 5 नए फीचर्स मिल जाते हैं और काफी बढ़िया लगते हैं। इस टाइप से रिसेंट ऐप्स आप यहाँ पे देख सकते हो, तो काफी अच्छे से आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने रिसेंट ऐप्स की स्क्रीन को। और दोस्तों, अभी तक आपने अपने फोन में गुडलॉक को इंस्टॉल नहीं किया होगा, हालांकि गुडलॉक अभी केवल जो वन UI फुल वर्जन है उन्हीं में सपोर्ट करता है। अगर आपका फोन वन UI कोर पे बेस्ड है तो आपके फोन में ये सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका फोन फुल वन UI पे है, अगर फिर भी आपने गुडलॉक को इंस्टॉल नहीं किया है तो उसे इंस्टॉल कैसे करना है उसकी पूरी जानकारी मैंने एक वीडियो में दी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी समस्या हो तो आप मुझे ईमेल या फिर DM भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।